नमस्कार, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। घर में घिरी बीजेपी, जी हां, निर्दलीय चुनौती। बीजेपी में टिकट की लिस्ट जारी होने के बाद बगावत और बागी होने का सिलसिला अब जोर पकड़ता जा रहा है। ताजा नाम जुड़ा है नफे सिंह राठी का। कहते हैं अपने ही जोर का झटका धीरे से देते हैं, लेकिन इस बार बीजेपी को जोर का झटका जोर से ही लग रहा है। नफे सिंह राठी ने कर दिया है निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान। क्या है ये पूरा मामला, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। चुनावी समर में पल पल बदलती राजनीति की तस्वीर हर दल को बेचैन कर रही है। बगावत की चिंगारी और विरोध के सुर हरियाणा में बीजेपी के लिए चुनाव से पहले की सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है। टिकट वितरण को लेकर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में नाराजगी अब इस कदर बढ़ गई है कि कई ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है तो कई बगावत पर उतर आए हैं। बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर नाराज चल रहे नफे सिंह राठी ने भी बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बीजेपी में बगावत का एक किस्सा अब पार्टी के गले की मानो हड्डी बन गया है। ऐसे में बीजेपी आला कमान इस मसले का क्या हल निकालती है, देखना वाकई दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जब इस रिपोर्ट के जरिए आपने समझा बीजेपी में बगावत का तूफान। इस वक्त तो खास मेहमान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से वीरेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी बहुत शुक्रिया। वीरेंद्र चौहान जी, एक बार फिर से एक और बगावती सुर सुनाई दे रहे हैं पार्टी में। नफे सिंह राठी साफ तौर पर ये कह चुके हैं पार्टी चाहे तो निकाल दे लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। देखिए, जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेगा तो फिर निकालने की गुंजाइश नहीं रहती। वो स्वयं निकल के जाता है तो निर्दलीय लड़ता है। नफे सिंह राठी जी हाल ही में पार्टी में आए थे। हमने जितने भी नेताओं को हाल ही में पार्टी में शामिल किया, किसी को भी इस आश्वासन के साथ या वचन के साथ शामिल नहीं किया था कि उनको टिकट मिल जाएगी। अगर नफे सिंह राठी जी ये सोच कर आए थे तो उनका जाने का भी स्वागत। अगर वो कह रहे हैं कि वो जाने चाहते हैं, निर्दलीय लड़ना चाहते हैं। लेकिन वीरेंद्र जी, जब पार्टी में लिया जाता है ऐसे नेताओं को तो क्या पार्टी नहीं सोचती? देखिए, कौन नेता मन में ये सोच कर आया है कि टिकट नहीं मिलेगी तो मैं निर्दलीय लड़ूंगा। मन पढ़ना किसी भी दल के लिए संभव नहीं होता। हमने हमारे भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में आने वाली सत्ताधारी पार्टी है। हम सरकार बनाने जा रहे हैं तो हमारे साथ अनेक नेता जुड़ो जिन नेताओं को टिकट भी दिया गया है उनका विरोध भी तो लगातार जारी है। प्रजातांत्रिक पार्टी है, ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको किसी ऐसे कार्यकर्ता भी हैं जिनको ये लग रहा होगा कि अमुक प्रत्याशी ठीक नहीं है। पार्टी के भीतर उनको मनाने का, समझाने बुझाने की एक प्रक्रिया है, वो जारी है। कुछ स्थानों पर थोड़े बहुत विरोध के स्वर हैं, उसको मीडिया बगावत की आंधिक है। मैं इसको कहूँगा कि मीडिया कहीं ना कहीं हमारे साथ जाति कर रहा है, अतिशोक्ति कर रहा है। प्रजातंत्र में अपनी बात कहने का हक सबको है, लेकिन आखिर में सबको पार्टी की बात माननी होती है। सबको पार्टी के अनुशासन के साथ चलना होता है। जिसका मन ये होता है कि वो पार्टी के साथ नहीं चलेगा, पार्टी के विचार और नियमों के अनुसार नहीं चलेगा, उसके लिए बाहर के दरवाजे भी खुले होते हैं। ये प्रजातंत्र है।
पहली बार भारतीय जनता पार्टी में नहीं आए नेता, दल बदल करके एक दल से दूसरे दल में जाने का सिलसिला इसी चुनाव में हुआ, ऐसा नहीं है। पहले भी हुआ है और दूसरे दलों के किसी एक स्तर पर मुझे लगता है कि ये वही हुआ है कि उन लोगों के साथ जो प्रॉमिस किया गया था वो भी तोड़ा गया है। जी बिल्कुल। आशीष जी यहाँ पर आप बने रहिए लाइन पर, हमारे साथ रेणु भाटिया जुड़ रही हैं, बीजेपी की नेता। रेणु जी बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। शुक्रिया शुक्रिया। रेणु जी टिकट वितरण की बातें होती हैं, डेफिनेटली कहीं ना कहीं मनमुटाव पैदा होता है। और जब ये मनमुटाव पैदा होता है तो थोड़ी सी नाराजगी, थोड़ा सा कार्यकर्ताओं में रोष रहता है। उस रोष के लिए हमारे आज कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी यही बात कही, हम सबसे कही, और चैनल्स के माध्यम से भी वो यही बात कह रहे हैं कि जो भी हमारी पार्टी में रोष चल रहा था उन सबसे बात की जा रही है और उनको प्रॉपर तरीके पे चैनल पे लाया जा रहा है और बहुत सारे लोग काम के लिए वापस आ गए हैं। लेकिन रेणु जी, जिन लोगों को पार्टी में लिया गया था दूसरी पार्टियों से, आखिरकार उनको भी तो कुछ आश्वासन मिला होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कहा था कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी की जुड़ना चाहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी में आए। बहुत से लोग बिना शर्त के आए, तो इसमें उनके लिए कुछ सोचा जाए या किया जाए। जो लोग बिना शर्त के आए हैं और जो पार्टी की नीति से जुड़ के आए हैं उनके लिए इस तरह की कोई
ना पाबंदी है ना छूट है। वो आप देख रहे हैं कि बहुत से लोग इस तरह। रेणु जी आप लाइन पर बने रहिए, हम आपसे आगे बातचीत जारी रखेंगे। आशीष जी आपसे भी हम आगे बातचीत जारी रखेंगे, कृपया आप लाइन पर रहें। वक्त एक छोटे से ब्रेक, आप ब्रेक की मजबूरी है, बहुत जल्द लौटा है। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। सस्ते के चक्कर में निकाल दिया कचंबर कपड़ों का। पैसे भी तो बचाने थे। सस्ते का छोड़ो बुखार, अब आपके बजट में निखार। निखार डिटर्जेंट पाउडर व बर्तन बार। Siddheshwar Automobiles and Corporation brings an exclusive showroom of the amazing brand Nissan in Gurgaon. Cars available in all models and perfect price. And workshop also here with high-tech equipment approved by Nissan. Showroom Siddheshwar Nissan to Honda Chowk, Sector 34, plot number 34, Gurgaon, Haryana. शाम 3 बजे से 6 बजे तक, स्थान तारकेश्वरम धाम, रानिया रोड, सिरसा। इस शुभ अवसर पर आप सभी सादर आमंत्रित हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है इवनिंग रिपोर्ट में। घर में घिरी बीजेपी की बात कर रहे हैं, जिसमें बगावत के सुर अब तेज होते जा रहे हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रेणु भाटिया हमारे साथ जुड़ी हुई है बीजेपी की तरफ से, और आशीष दुआ हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से। आशीष जी, अब मेरा सवाल आपसे है, आपने रेणु भाटिया जी की बात को सुना होगा कि जब कार्यकर्ताओं को दूसरी पार्टियों के शामिल किया गया था तो उन्होंने खुद से कार्यकर्ता नहीं है। उसके बाद ये कॉल सेंटर सेटअप करने की तो बात नहीं है, आप कुछ एम्प्लॉइज इधर से ले लो, कुछ उधर से ले लो, कुछ उधर से करके एक कंपनी सेटअप कर लो। तो ये उस तरह से नहीं है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल सेटअप है। ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल जो सस्टेन करना होता है, और इस तरह से जिस तरह से इन्होंने किया है ये तो बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। रेणु जी, आपने साफ तौर पर सुना आशीष जी की बात को कि अगर पार्टी एक ही स्टैंड पर खड़ी रहती, या तो सिर्फ जो बीजेपी के जमीनी कार्यकर्ता रहे उनको टिकट दिया जाता, या फिर जिन्होंने दूसरी पार्टियों से दामन थामा, क्योंकि बीजेपी कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है। पहली सूची में 9 दल बदलुओं को जगह दी गई, और अब ये कहा जा रहा है पार्टी की तरफ से कि जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी से जुड़े हुए नेता हैं, उनको टिकट दिया जा रहा है, और ऐसे में लाचार होकर ऐसे लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं आशीष जी की बात सुन रही थी। अक्सर हम डिबेट में साथ ही होते हैं। उनके विचार अपनी पार्टी के लिए बहुत ही सहजपूर्ण हैं, बहुत रिस्पेक्टिव विचार हैं। नो डाउट अपनी पार्टी के लिए ये बात करनी चाहिए, लेकिन ये भूल रहे हैं कि ये दूसरों की बात करते करते अपने ऊपर भूल गए कि इनकी पार्टी की कल या परसों में जब इनकी जो नेत्री हैं वो आएंगी बाहर से और टिकटों का वितरण करेंगी, उस समय क्या घमासान होने वाला है, उस समय क्या परिस्थिति होने वाली है, ये लोग डिबेट में आना छोड़ देंगे। क्योंकि कांग्रेस के अंदर जो इस टाइम चलबलाहट चल रही है, कोई टिकट लेने वाला नहीं।
एक तरफ तो लोग ये सोच रहे हैं कि घोषित हो, पता लगे तो वो लोग कुछ डिसीजन लें। कार्यकर्ता जिस भी दल का है, जहाँ भी कार्य कर रहा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में है, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल में है, चाहे कांग्रेस में है, हर कार्यकर्ता की ये आजादी है कि वो अपनी भावना को रख सकता है। वो हर पार्टी में आजादी है। इसी तरह पार्टी समझाकर बात करती है कि देखिए बाकी कार्यकर्ता सबको मिलके इस तरह से काम करना चाहिए। और आप आने वाले दिनों में देखेंगे जिस दिन सभी दलों के जिन लोगों ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, उनको किस आधार पर मनाया जाएगा? क्या उनको निभाने की भी कोशिश की जाएगी? क्या अभी उन्होंने पर्चा भरा? क्या उन्होंने अभी अपना सब प्रचार शुरू कर दिया? नहीं। क्या आप लोगों की पार्टी की तरफ से उनसे भी बात करने की कोशिश की गई? क्योंकि ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है। एक बड़ा ऐलान है कि वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में उतरेंगे। बिल्कुल ये छोटी बात नहीं है। बिल्कुल ये छोटी बात नहीं है। बिल्कुल छोटी बात। जी हेलो जी बताएं। ये बिल्कुल छोटी बात नहीं है। और इस चीज के ऊपर गंभीरता से विचार किया जा रहा है कि जो हमारा कार्यकर्ता नाराज होता है कह नहीं पा रही हैं कि टिकटों के प्रॉमिस पे लेके आए गए थे वो लोग। और अब हम उनको टिकटें नहीं दे पाएंगे तो उसका नतीजा कुछ और ही होगा। तो इसके लिए और ये जहां तक सत्ता में आने की बात कर रहे हैं, ये पिछले 3 उपचुनाव ने ये दर्शा दिया है कि जिस तरह का ये लोकसभा का इनका अहंकार था वो अब जमीन पर आ जाना चाहिए। अगर अभी भी नहीं आया तो ये हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव उनको बता देंगे। जी रेणु भाटिया जी, अगर अहंकार अभी तक शांत नहीं हुआ है तो आखिरकार जनता उसे आईना दिखा देगी और इस तरह की बगावत भी कहीं ना कहीं पार्टी के लिए मुसीबत बन सकती है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए आशीष जी की अपनी भाषा है। हो सकता है कांग्रेस में खुशी को और अच्छे फीलिंग को अहंकार का नाम दिया जाता होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 60 वर्षों के बाद इतने पूर्ण बहुमत के साथ अपना वर्चस्व दिखाया है देश में। और आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में ही नहीं पूरे विश्व में परचम फैला है भारत का। तो ये कोई छोटी बात नहीं। अगर घर में भी कोई छोटी शादी होती है या कोई खुशी आती है तो उसका भी असर कई महीनों तक रहता है। तो ये तो भारत ने एक ऐसा नजारा करके दिखाया है मोदी सरकार ने कि इसकी खुशी होना हर कार्यकर्ता को लाजमी है। हाँ, देखनी ये बात है कि हम इस खुशी में कहीं अपना फर्ज ना भूल जाएं। हमें इस चीज को देखना है क्योंकि हमने 1-2 चुनाव में थोड़ा लेकिन सवाल यही है कि क्या बीजेपी के कुछ नेता अब अपना फर्ज भूल रहे हैं? क्योंकि उन्हें लगे हाथ तो लपक लिया गया बीजेपी में, लेकिन अब निजी स्वार्थों के चलते ऐसे लोग पार्टी की जो छवि है उसको मटियामेट करने में तुल गए हैं। इससे कैसे निपटा जाए? मेरा आखिरी सवाल आपसे। देखिए, आपने नरेंद्र मोदी जी का हर भाषण सुना होगा और हर जगह उन्होंने एक ही बात को दोहराया है
आप ये बताएं, किसी को भी टिकट नहीं मिला है और अपनी बात रखने का अधिकार हर एक को है। इसमें कोई दो राय नहीं है। राजनीतिक मंच है, राजनीतिक पार्टी है, अपनी बात भले ही चाहे उससे पार्टी को नुकसान हो रहा हो। चलिए रेणु जी, बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशीष दुआ जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कान को चाहे सीधे हाथ से पकड़े या फिर कान को चाहे टेढ़े हाथ से पकड़े, आखिर पकड़ा जाएगा कान। और कम से कम बीजेपी को ये बात समझनी चाहिए कि जिस तरह से बीजेपी लगातार अब अपने घर में गिरती जा रही है, कैसे वो इस बगावत के सुर को थाम सकती है। वाकई अब ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल मेरे साथ इवनिंग रिपोर्ट में इतना है, लेकिन प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।